हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रेगुलर लेक्चर की हम बात करते हैं। तो हेलो एल्केन के फॉर्मेशन की आपने नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है आपका हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड। In halogen exchange method, one halogen is replaced by another halogen atom. Another halogen atom known as halogen exchange. Halogen exchange method या halogen exchange reaction. Halogen exchange reaction. In halogen exchange reaction, we will study two type of reaction. First is Finkelstein reaction. Finkelstein 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 reaction. Finkelstein reaction देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है। व्हेन एल्किल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड, एल्किल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और methanol, then NaCl is liberated and alkyl iodide is formed. When alkyl chloride is react with sodium iodide in presence of acetone, alkyl chloride react with sodium iodide in presence of acetone, then liberation of NaCl alkyl iodide is formed. Liberation of NaCl alkyl iodide is formed. देखो CH3Cl methyl chloride react with sodium iodide in presence of acetone. This is a acetone structure of acetone, structure of acetone. Then liberate of NaCl and methyl iodide is formed. Methyl iodide is formed. And next example, CH3CH2Cl react with sodium iodide, in presence of acetone, then NaCl is liberated and ethyl iodide is formed. Name is ethyl chloride. And this is a methyl chloride, a methyl chloride. And this is a methyl iodide. And ethyl iodide. ethyl iodide. तो देखो बच्चों, यहां पर जो NaCl एल्किल आयोडाइड के साथ, या मैं बोल दूं NaCl एसीटोन के साथ इनसॉल्यूबल स्टेट में रहता है। किस में रहता है? इनसॉल्यूबल। अर्थात ये NaCl है इस एसीटोन में इनसॉल्यूबल रहता है। इस इनसॉल्यूबल के कारण ये NaCl प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? प्रेसिपिटेट, या अब हिंदी में बात करें तो अवक्षेपित हो जाता है। कैसा हो जाता है? अवक्षेपित। आपको पता है जब हम खारे पानी में साबुन लगा देते हैं तो फटाफटा सा साबुन हो जाता है और अलग ही वो चमकता है, ऐसे ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब यहाँ देखो, अभी तो पढ़ी हमने एल्किल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, देन एल्किल आयोडाइड इज फॉर्म। एल्किल क्लोराइड के साथ साथ एल्किल ब्रोमाइड भी ये रिएक्शन देता है, एल्किल ब्रोमाइड भी रिएक्शन देता है।
देखो एल्किल when alkyl bromide react with sodium iodide in presence of acetone, in presence of acetone, then alkyl iodide is formed, alkyl iodide is formed। देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एथिल ब्रोमाइड या एथाइल ब्रोमाइड react with sodium iodide in presence of acetone, then ethyl iodide is formed। तो what is Finkelstein reaction? when alkyl chloride and alkyl bromide, when alkyl chloride and alkyl bromide react with sodium iodide, in presence of acetone, then alkyl iodide is formed, this reaction is known as Finkelstein reaction, when यहाँ यदि बात करें हेयर वन हेलोजन या वन हेलाइड इज एक्सचेंज बाई अनदर हेलाइड आयन, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। वन हेलोजन इज एक्सचेंज बाई अनदर हेलोजन एटम, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन स्वार्ट रिएक्शन। देखो स्वार्ट रिएक्शन क्या है, अभी आपने एल्किल आयोडाइड बनाया था, क्या फॉर्मेशन किया था, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन। व्हेन एल्किल आयोडाइड रिएक्ट विथ सिल्वर फ्लोराइड देन एल्किल फ्लोराइड इज फॉर्म्ड। और थोड़ा सा इसको क्या कर दें, हीट कर दें, तो एल्किल फ्लोराइड का क्या होता है, फॉर्मेशन, और सिल्वर आयोडाइड लिबरेट होता है। When alkyl iodide react with silver fluoride and alkyl fluoride is formed। देखो एग्जाम्पल CH3I AgF then heat CH3F AgI। या नेक्स्ट एग्जाम्पल AgF then heat then fluoride साइक्लोहेक्सिल फ्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपने टू टाइप की रिएक्शन पढ़ी, एक तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपको क्या होता है पता है कि क्लोराइड ब्रोमाइड का रिप्लेसमेंट किया जाता है किसके द्वारा, आयोडाइड के द्वारा। तो आयोडाइड के द्वारा जब रिप्लेसमेंट किया जाता है तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। और किसका निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्वार्ट रिएक्शन में एल्किल आयोडाइड रिएक्ट करता है AgF के साथ, और रिएक्ट कर करके एल्किल फ्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करना है। तो सबसे पहले आपने एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन किया, उसके बाद एल्किल आयोडाइड को एल्किल फ्लोराइड में क्या किया, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन किया। तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में वन हेलोजन इज एक्सचेंज बाई अनदर हेलोजन एटम, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हुंस-डिकर रिएक्शन।
Hunsaker reaction when monocarboxylic salt of silver salt, monocarboxylic acid of silver salt, monocarboxylic acid of silver salt react with Br2 soluble bromine, sorry, react with CCl4 soluble bromine when monocarboxylic acid of silver salt react with CCl4 and CCl4 soluble ब्रोमीन, अर्थात मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर जो लवण हैं ये CCl4 में सॉल्युबल ब्रोमीन से क्रिया करते हैं, CCl4 में सॉल्युबल ब्रोमीन से क्रिया करते हैं। तो क्या निकलता है, देखो AgBr, और यहाँ से क्या निकलता है CO2, और ये R किसके साथ कनेक्ट होता है, RBr के साथ, RBr के साथ। तो देखो RBr देन CO2 then AgBr when monocarboxylic acid of silver salt react with bromine in presence of CCl4, when monocarboxylic acid of silver salt react with bromine in presence of CCl4 then alkyl bromide is obtained, alkyl bromide is obtained from decarboxylation या by decarboxylation। डिकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हुंसडिकर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज हुंसडिकर रिएक्शन। एग्जाम्पल इज CH3 CH2 Ag react with Br2 in presence of CCl4, then AgBr liberate, CO2 liberate, Br CO2 then AgBr. Here next example, react with Br2 bromine in presence of CCl4, here AgBr liberate and CO2 is liberate, and one carbon less alkyl bromide या cyclohexyl bromide is obtained, is obtained। देखो यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ या CCl4 में घुली हुई CCl4 में सॉल्युबल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, वो भी एक कार्बन लेस, एक कार्बन डेफिशिएंट या वन कार्बन डेफिशिएंट एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ एक कार्बन ये कम हो गया और डिकार्बोक्सिलेशन होता है, क्या अर्थात CO2 का क्या होती है, लिबरेट होती है। तो हुंसडिकर रिएक्शन क्या है, मैंने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 देन one carbon less alkyl bromide is formed, alkyl bromide is formed, this reaction is known as Hunsaker reaction, this reaction is known as Hunsaker reaction। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं प्राइमरी एमीन से, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन इन प्राइमरी एमीन फ्रॉम प्राइमरी एल्किन, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय प्राइमरी एमीन, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम प्राइमरी एमीन, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम प्राइमरी एमीन। देखो प्राइमरी एमीन दिस इज ए प्राइमरी एमीन react with Tilden reagent, this is a Tilden reagent when primary amine
रिएक्ट विथ टिल्डेन रिएजेंट, टिल्डेन रिएजेंट जो फॉर्मूला होता है वो होता है NOCl, NOCl। व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ टिल्डेन रिएजेंट देन लिबरेट ऑफ वाटर एंड N2 एल्किल आयोडाइड इज फॉर्म। देखो RCl, then N2, then H2। when primary amine react with Tilden reagent, देखो when primary amine react with Tilden reagent, NOCl is a Tilden reagent, then alkyl chloride is obtained, or alkyl chloride is obtained। When primary amine react with Tilden reagent is a NOCl, then alkyl chloride is obtained। सो बच्चों अब हेलो एल्केन बनाने की जो विधियां आपकी कंप्लीट होती हैं, क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। और नेक्स्ट यदि बात करते हैं हम हेलो एल्केनों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें सबसे पहले फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की बात करें सबसे पहले फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आपको पता है कि मैथिल फ्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड एंड एथिल क्लोराइड इज ए गैसियस स्टेट, फाउंड इन गैसियस स्टेट, in nature, found in gaseous state in nature। methyl fluoride, methyl chloride, methyl bromide and ethyl chloride found in gaseous state in nature, but methyl iodide is solid, methyl iodide is solid and another alkyl halide, another alkyl halide अर्थात अन्य सभी एल्किल हैलाइड कार्बन 15 एटम तक, 15 कार्बन एटम तक वो क्या होते हैं? लिक्विड, कैसे स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट। एंड मोर देन 15 कार्बन एटम, मोर देन 15 कार्बन एटम, 15 कार्बन एटम से अधिक वाले वो क्या होते हैं? सॉलिड। क्या होते हैं? सॉलिड। तो देखो फिजिकल स्टेट की बात करें, मैथिल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड एथिल क्लोराइड फाउंड इन गैसियस स्टेट इन नेचर, बट इन मैथिल आयोडाइड, बट मैथिल आयोडाइड इज सॉलिड इन नेचर एंड अदर एल्किल हैलाइड इन कार्बन एटम नंबर 15 इज लिक्विड स्टेट एंड अनदर कार्बन एटम इज सॉलिड स्टेट, another more than 15 कार्बन एटम इज सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हमने बात की फिजिकल स्टेट की, और फिजिकल स्टेट को आपको पता है फिजिकल स्टेट में क्या है कि फिजिकल स्टेट में मैथिल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड गैसियस स्टेट में फाउंड होते पाए जाते हैं, जबकि और मैथिल आयोडाइड वो कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। किसमें? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। 15 कार्बन एटम या 15 कार्बन एटम तक की मैं बात करता हूँ, तो 15 कार्बन एटम तक ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन 15 कार्बन एटम से जो ग्रेटर देन 15 है या 15 कार्बन एटम से अधिक हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ कलर की। किसकी? कलर की।
जनरली all alkyl halide, generally alkyl halide is colorless in nature. Generally alkyl halide is colorless in nature, but ethyl bromide and chloride, ethyl bromide and chloride in presence of UV rays या light, in presence of light it's become येलो कलर। अर्थात मैं बोलूं कि मैथिल ब्रोमाइड मैथिल क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, सन की लाइट की प्रेजेंस में येलो कलर के पड़ जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, बिकम येलो कलर। बट इन मैथिल आयोडाइड इज violet in nature, least violet। कलर की बात करते हैं जनरली, कलर मैथिल ब्रोमाइड एंड क्लोराइड का जो जनरली कलर होता है वो सामान्यतः कैसा होता है? सामान्यतः जो सभी एल्किल हैलाइड हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। लेकिन मैथिल ब्रोमाइड और क्लोराइड का जो कलर वो कैसा होता है? हीट की प्रेजेंस में या सूर्य के प्रकाश में कैसे पड़ जाते हैं? येलो कलर के पड़ जाते हैं। क्योंकि मैथिल आयोडाइड है वो वॉयलेट कलर का होता है नेचर में। कैसा होता है? वॉयलेट कलर का होता है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं? डेंसिटी की। डेंसिटी और डेंसिटी बराबर डी बराबर एम अपॉन बी, डी बराबर एम अपॉन बी। टी डेंसिटी, एम रिप्रेजेंट मास इन बी वॉल्यूम, बी वॉल्यूम। आप सभी जानते हो जैसे जैसे मॉलिक्यूल की संख्या में इंक्रीज होते जाते हैं, मॉलिक्यूल संख्या में इंक्रीमेंट होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। मॉलिक्यूलर वेट में क्या होती जाती है? वृद्धि। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, सो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और मॉलिक्यूलर वेट या मास में इंक्रीमेंट होने पर डेंसिटी का मान क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। अर्थात मैं बोल दूं जैसे जैसे मास में इंक्रीमेंट होता जाता है या वृद्धि होती जाती है या इंक्रीजमेंट होता जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या इंक्रीज होगी तो मास में इंक्रीमेंट होगा, मास में इंक्रीमेंट होगा तो मॉलिक्यूलर में इंक्रीजमेंट होगा। और मॉलिक्यूलर में वेट में या अणुभार में इंक्रीजमेंट होने पर डेंसिटी के मान में क्या होती जाती है? वृद्धि। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, CH3Cl, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मॉलिक्यूलर वेट इज इंक्रीजेज, मॉलिक्यूलर वेट इज इंक्रीजेज, सो डेंसिटी इज इंक्रीजेज। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, फ्लोराइड से क्लोराइड, क्लोराइड से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से आयोडाइड, देन मॉलिक्यूलर वेट में क्या हो जाती है? इंक्रीजमेंट होता जाता है। इंक्रीजमेंट होने पर डेंसिटी में क्या होती जाती है? वृद्धि हो जाती है। एंड देखो अनदर एग्जांपल, मैथिल क्लोराइड, देन मिथाइलिन क्लोराइड, एंड देन क्लोरोफॉर्म, एंड देन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इंक्रीजेज, सॉरी नंबर ऑफ हेलोजन एटम इज इंक्रीजेज, नंबर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज। नंबर ऑफ हेलोजन एटम के इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर वेट में क्या होती जाती है? वृद्धि हो रही है। मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीजमेंट भी हो रहा है। और मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीजमेंट होने से डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीज होने से डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो डेंसिटी में आपको समझ में आ गया होगा कि D बराबर होता है m/v। जैसे जैसे मास या अणुभार में या मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीजमेंट होगा, डेंसिटी के मान में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट सामान्यतः ये जनरली कैसे हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं और क्या होते हैं, द्रव स्टेट में भी पाए जाते हैं। फिर कलर की बात करें, जनरली कलरलेस होते हैं, लेकिन मैथिल ब्रोमाइड क्लोराइड कैसे होते हैं, येलो कलर के पड़ जाते हैं, बिकम येलो कलर। एंड मैथिल आयोडाइड इज वॉयलेट कलर इन नेचर। एंड डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करें, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाता है डेंसिटी का मान बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जनरली ऑल एल्किल हैलाइड, जनरली एल्किल हैलाइड insoluble in water, generally alkyl halide insoluble in water or less soluble in water, less soluble in water, अघुलनशील या कम घुलनशील होते हैं। बट in alcohol and ether and benzene, alcohol, ether and benzene, alkyl halide are soluble in nature, generally alkyl halide insoluble in water or less soluble in water, but in presence of alcohol, ether and alcohol, ether and benzene, alkyl halide are soluble in nature। जब मैं बात करूं कि सामान्यतः जो alkyl halide होते हैं वो alcohol, ether, सामान्य जो alkyl halide होते हैं जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। लेकिन बात करें इसकी एल्कोहल की, ईथर की और बेंजीन की, इन सभी में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक एवं गलनांक। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। आप जानते हो कि एल्किल हैलाइड होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं प्रकृति में। एल्किल हैलाइड इज पोलर इन नेचर, सो एल्किल हैलाइड इज पोलर इन नेचर। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। सो इनके संगत हाइड्रोकार्बन, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट हैं या क्वथनांक हैं, संगत हाइड्रोकार्बन बॉइलिंग पॉइंट हैं, वो इनके रिलेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनसे रिलेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं या ग्रेटर होते हैं। आपको बताए इन हेलो एल्किन कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्किन इज ग्रेटर देन related hydrocarbon and molecular weight increases, when molecular weight increases boiling point भी क्या हो गए, also boiling point भी increases, also boiling point increases। जैसे देखो मैं बात करता हूँ मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, देन मैथिल आयोडाइड, एटम ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट
molecular weight increases, molecular weight increases, so boiling point increases. ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट चलने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का मान बढ़ता जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, आइसोमेरिक एल्कोहल एल्किल हैलाइड, आइसोमर या आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड, दिस इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी में ही है ये। व्हेन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड, आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड, जैसे देखो आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड क्या है, टर्सरी एल्किल क्लोराइड, टर्सरी एल्किल क्लोराइड या टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, isobutyl chloride, and then n-butyl chloride, n-butyl chloride, tertiary butyl chloride, isopropyl chloride, then n-butyl chloride, tertiary butyl chloride, isobutyl chloride, and then n-butyl क्लोराइड। देखो इधर से इधर चलते हैं, ब्रांचिंग डिक्रीज हो रही है, अर्थात शाखाएं वो क्या हो रही हैं, शाखाओं में डिक्रीज कमी हो रही है। और जैसे जैसे समावेशी एल्किल हैलाइडों में, आइसोमेरिक एल्किल हैलाइडों में ब्रांचिंग डिक्रीज होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या होती जाती है, इंक्रीजमेंट, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। देखो यहाँ ये गोलाकार रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, और यहाँ देखिए सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है, यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। जैसे जैसे सरफेस एरिया में इंक्रीजमेंट होता जाता है, इंक्रीजमेंट होता जाता है, वैसे वैसे आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड के क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट के मान में क्या हो जाती है, इंक्रीजमेंट होती जाती है। क्या होती जाती है, इंक्रीजमेंट होती जाती है या इंक्रीजमेंट होता जाता है। क्योंकि जो आपको पता है समावेशी आइसोमेरिक व्हेन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड ब्रांचिंग इज इंक्रीजेज, देन शेप इज रेक्टेंगुलर एंड सरफेस एरिया इज डिक्रीजेज। सरफेस एरिया के डिक्रीज होने के कारण आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, अर्थात इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा और सबसे कम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का। तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लेस होता है। क्यों होता है कि टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की बात करें, इसमें ब्रांचिंग में इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीजमेंट हुए इनकी तुलना में, और इसमें इंक्रीजमेंट इसकी तुलना में है, यहाँ पर कुछ भी ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया इसकी तुलना में लेस है, और इसका सरफेस एरिया सभी की तुलना में लेस है। और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यह आपकी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको कराई थी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मैंने कराई थी फिंकल-स्टीन रिएक्शन एंड देन स्वार्ट रिएक्शन। सेकंड इज स्वार्ट रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन की मैंने बात करी थी कि एल्किल क्लोराइड एंड एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, देन एल्किल आयोडाइड इज फॉर्म, देन एल्किल and second Swart reaction, when alkyl iodide is react with AgF and then heat, then alkyl fluoride is obtained. And next method is Hunsaker reaction. Hunsaker reaction, when monocarboxylic acid of silver salt react with CCl4 soluble bromine, CCl4 soluble bromine, then alkyl bromide is formed. Then alkyl bromide is for next reaction, प्राइमरी मोनो हेलोएल्केन, प्राइमरी एमीन से
फ्रॉम प्राइमरी एमीन, व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद टिल्डेन reagent then alkyl chloride is formed then after फिर क्या पढ़ा था हमने हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपने फिजिकल स्टेट के बाद उसका कलर के बाद डेंसिटी के बाद सॉल्युबिलिटी के बाद बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे ब्रांचिंग में वृद्धि हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होती जाती है, कमी। क्यों ब्रांचिंग में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है सरफेस एरिया कम होता जाता है, सरफेस एरिया कम होने के कारण इसकी जो प्रकृति है वो कैसे हो जाती है, रेक्टेंगुलर शेप में हो जाती है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, देखो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और भौतिक गुण हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट अगली बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की, जो नए सिरे से स्टार्ट करते हैं।